सबसे पहले बात करेंगे पाकिस्तान और भारत के डीजीएमओस के दरमियान हालिया राब्ते में बड़ी पेशरफ्त हुई है। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक दोनों ममालिका अफवाज को मरहला वार मामूल की पोजीशन पर ले जाने पर इत्तफाक। कशीदगी में कमी यकीनी बनाने के लिए दोनों मुल्क अफवाज को ज़माने अमन की पोजीशन पर लेकर जाएंगे। इसी पर मज़ीद बात कर लेते हैं। अदील वड़ाइच हमारे साथ मौजूद हैं। जी अदील, मज़ीद क्या तफसीलात हैं आपके पास? देखें, 10 मई को होने वाले सीज़ फायर के बाद दूसरा बड़ा मरहला जो है वो दोनों मुल्कों की अफवाज को ज़माना अमन की पोजीशन पे लेके जाने का है। और इसमें बड़ी पेशरफ्त जो हालिया डीजीएमओस का राब्ता हुआ है दोनों मुल्कों का, उसमें बड़ी पेशरफ्त ये हुई है कि दोनों मुल्कों की अफवाज को मरहला वार नॉर्मल पोजीशंस पे लेके जाया जाएगा। तो इसमें तय ये पाया है कि अगले चंद रोज़ में ये मरहला वार वापसी का अमल जो है वो मुकम्मल हो जाएगा। इस बात का इम्कान है कि अगले 10 रोज़ में ये मरहला वार वापसी जो है इसको यकीनी बनाया जाएगा। तो दोनों मुल्कों के दरमियान कशीदगी में कमी के हवाले से जो इक़दामात हैं एतमाद साजी के, इनको मज़ीद बढ़ाने के हवाले से इत्तफाक हुआ है। और ये फ़ैसला हुआ है कि ना सिर्फ चूँकि जो सीज़ फायर की 10 मई के बाद से अब तक की जो सिचुएशन है, जो सूरत हाल है, ये तसल्ली बख्श है। और इसी को देखते हुए दोनों मुल्कों के जो डीजीएमओज हैं उनमें ये इत्तफाक पाया है कि जो दोनों मुल्कों की अफवाज हैं उनको पहली पोजीशन पे लेके जाया जाए। हमें ज़राए ने ये बताया है कि ये जो पोजीशंस, वापसी की जो पोजीशंस हैं, इस पे दोनों मुल्कों की जानिब से इस पे काम शुरू हो गया है। और इसमें ये वापसी जो है मरहला वार ये शुरू हो चुकी है। लेकिन अभी तक जो ज़माना अमन की जो पोजीशन थी, यानी जो इस वक्त ये जो कशीदा सूरत हाल जो बनी थी, इससे पहले की जो कंडीशंस थी, जो अप्रैल से पहले की सूरत हाल थी, उस तक पहुंचने में अभी चंद दिन लगेंगे। तो ये जो कई मराहल पर मुश्तमिल ये वापसी है, इसमें खुश आइंद बात ये है कि जो सीज़ फायर 10 मई को हुआ था उसके बाद बहुत से कंसर्न भी थे, बहुत से एक ऐसे सवालात जो हैं वो उठ रहे थे कि क्या ये सीज़ फायर कायम रह सकेगा या नहीं रह सकेगा। और इस हवाले से अगरचे भारत की जानिब से ऐसे बयानात भी दिए गए, भारतीय मीडिया पे ऐसी सूरत हाल बनाने की कोशिश भी की जा रही है। लेकिन इसमें खुश आइंद बात यह है कि जब दोनों मुल्कों का ये जो रेलेवेंट अथॉरिटीज़ जो कि डीजी मिलिट्री ऑपरेशंस की सतह पे जो राब्ता होता है, इसमें ना सिर्फ इन 10 दिनों के दौरान सीज़ फायर पे पूरी तरह मिनोअन अमल होता रहा है, पाकिस्तान ने इसमें ख़ास तौर पे एक ज़िम्मेदार रियासत होने का सबूत दिया है। और लेकिन साथ ही साथ ये वार्न भी पाकिस्तान की जानिब से किया गया है कि अगर कोई पहले जैसी मुहिम जी हुई और ऐसा कोई मिस एडवेंचर करने की कोशिश की तो पाकिस्तान की फोर्सेस हमा वक्त तैयार हैं, बिल्कुल पहले जैसा जो है वो जवाब दिया जाएगा। लेकिन चूंकि एक एतमाद साजी का माहौल जो है ये पैदा करना इसलिए ज़रूरी है ताकि दोनों मुल्कों के दरमियान कशीदगी जो है वो कम हो। और ये कशीदगी में कमी में जो पहला मरहला था उसमें फायर बंदी थी, उसमें जंग बंदी थी जो कि अमेरिका की सालसी के पेश नज़र हुई। और उसमें अब दूसरा मरहला वो आन पहुंचा है कि अफवाज जो हैं वो अपनी नॉर्मल पोजीशंस पे वापस जाएं। तो ये हमें सिक्योरिटी ज़राए ने बताया है कि ना सिर्फ भारत की साइड पे बल्कि पाकिस्तान की साइड पे भी जो अफवाज हैं उनकी जो मुख्तलिफ लेयर्स हैं, उन लेयर्स में मरहला वार वापसी पर ना सिर्फ इत्तफाक हो गया है बल्कि ये मरहला वार वापसी जो है इस पर अमल दरामद भी शुरू हो गया है। तो अब जो अगला मरहला जो है इसमें दोनों मुल्कों ने जो ब्रॉड सेट ऑफ इशूज़ पे बात करने के लिए सफारती मेज़ पे बैठना है, उससे पहले ये दो इक़दामात जो हैं वो बहुत ही खुशाइंद इसलिए करार दिए जा रहे हैं कि ना सिर्फ जंग बंदी हुई है बल्कि ये जेस्चर दिया जा रहा है दोनों मुल्कों की जानिब से कि दोनों मुल्क जो हैं वो कशीदगी में कमी चाहते हैं। अगरचे भारत की जो लीडरशिप है उसके जो गैर जिम्मेदाराना बयानात हैं वो सूरत हाल को ख़राब करने की उनकी जानिब से कोशिश की गई, लेकिन ज़ाहिर है अमेरिका की सालसी बयानात जो है वो गलत देने की